स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एकांश ट्यूटर्स। तो हमने पिछले बायोलॉजी के क्लास में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट देखा था। अब हम देखेंगे पॉलिनेशन। ओके, इन टुडेस क्लास वी विल गो थ्रू व्हाट इज मीन बाय पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है? Pollen grains, being non-motile, angiosperms have evolved the strategy to use abiotic agents like wind, water, and biotic agents like birds and insects, snails, to their flowers, feeding the visitors and exploiting their mobility for pollination and also seed dispersal. तो अब pollination का मतलब क्या होता है? जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, pollination में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यू शुड नो कि पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा किसी कोई फूल जो होता है, लाइक हेबिस्कस का फूल है या किसी भी चीज का फूल है, तो उसके ना जैसे ये रेड कलर की ही अगर हम हमारे पास में एंथर है, ठीक है, अगर हम हेबिस्कस की फ्लावर की बात करें, रेड कलर की एंथर है और उसको ऐसे ऐसे पेटल्स होते हैं, राइट, रेड वाले, और इसकी एंथर होती है। तो एंथर पे ना ऐसे येलो येलो कलर के हमें पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं, राइट। ये जो येलो येलो चीजें होती है ना ऐसे डॉट 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 डॉट, इसे पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? पोलन ग्रेन्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक किसी को डाउट ना हो कि पोलन ग्रेन्स क्या होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कि पोलन ग्रेन क्या है। अब पोलन ग्रेन नॉन मोटाइल है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये चल नहीं सकते, ये अपने आप से चल नहीं सकते, एंजियोस्पर्म्स है। ठीक है, एंड हैव इवॉल्व्ड द स्ट्रेटेजी टू यूज, और इन्होंने क्या किया, बिकॉज ये चल नहीं सकते तो ये अबायोटिक एजेंट्स का यूज करते, जैसे विंड और वाटर। जैसे कि अगर सपोज बारिश आ गई, तो बारिश आने के बाद में क्या होगा, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये नीचे गिर जाएंगे पानी के साथ में, और नीचे गिरने के बाद में ये किसी फूल पे गिरेंगे या किसी भी चीज पे गिरेंगे और ये अपना रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, या विंड, अगर मेरे पास में लेट्स से यहाँ पर एक हिबिस्कस का फ्लावर है, ओके, यहाँ पर मेरे पास में एक हिबिस्कस का फ्लावर है। अब इसके अंदर दो एंथर्स है और लेट्स से, सॉरी, एक एंथर है और दो फिलामेंट है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैं जो मेरे पोलन ग्रेन्स है वो यहाँ पर होंगे। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास में और एक फ्लावर है। ठीक है, इसके पास भी अपने पोलन ग्रेन्स है, इसके पास भी अपना एंथर है, राइट। तो अब क्या होगा, हवा के कारण, हवा आई, ठीक है, हवा आने से क्या हो जाएगा, ये जो पोलन ग्रेन्स है ये उड़ के यहाँ पर बैठ सकते हैं, ये पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर बैठ सकते हैं, राइट। या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर बैठ जाए और ये पोलन ग्रेन्स उड़ के यहाँ पर बैठ जाए, राइट। तो अबायोटिक एजेंट्स जैसे कि हवा, पानी, इनका यूज करके ये पोलन ग्रेन्स उड़ते हैं, ठीक है, और जाकर एंथर पे बैठ जाते हैं। अब जैसे बायोटिक एजेंट्स, कभी इंसेक्ट्स हो गए, कभी बर्ड्स हो गए, इनके पैर को लग जाते हैं और जैसे बर्ड्स दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो उनके एंथर के ऊपर स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा मतलब स्टिकी एजेंट, उसके ऊपर चिपक जाते हैं, तो पोलन ग्रेन्स एंथर पर आ जाते हैं। इंसेक्ट के साथ भी वही, इंसेक्ट एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाता है, जब वो पहले फ्लावर पे होता है तो उसके पोलन ग्रेन्स उसको अटैच हो जाते हैं, और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाता है तो पोलन ग्रेन्स बड़े होशियार है, वो क्या करते हैं, वहां से उतर के वो एंथर पर चले जाते हैं, मतलब खुद से नहीं जाते, ऑब्वियसली वो स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, वो मोबिलिटी उन्हें मिलती है, मोबिलिटी मिलती है मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं फॉर पॉलिनेशन और ऑल्सो फॉर सीड डिस्पोजल। अब सीड डिस्पोजल मतलब लेट्स से मेरे पास में एक फ्रूट है जैसे गुआवा, गुआवा मतलब पेरू, ठीक है, अब इसे पोपट ने खा लिया, मिट्ठू, ठीक है, पैरेट, पैरेट ने इसे खाया, तो क्या होगा, इसके अंदर की जो सीड्स है वो पैरेट के स्टमक में आ गई। अब पैरेट जहां पे भी उड़ेगा और जहां पर भी पॉटी करेगा, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, गुआवा का पेड़ आ जाएगा, बिकॉज ऑफ सीड डिस्पर्सन। ठीक है, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, ठीक है, या फिर सीड डिस्पर्सन में। अब जो पोलन ग्रेन है
ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये खुद से चल नहीं सकते। एंड दे आर यूजुअली कैरिड फ्रॉम फ्लावर्स टू फ्लावर्स बाय मीन्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स, जो कि हमने अभी पढ़ा। अब pollination is the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower, जैसे कि मैंने कहा ये आपका एंथर और ये होता है आपका स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा के जर्नी को हम कहते हैं पॉलिनेशन। इट इज प्री रिक्विजिट फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज बोथ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। अब प्री रिक्विजिट क्यों है? क्योंकि इस केस में आपका जो फीमेल है वो भी चल नहीं सकता और आपका जो मेल है वो भी चल नहीं सकता, दोनों भी क्या है, नॉन मोटाइल है। इसलिए इन्हें कौन लगते हैं? इन्हें अदर एजेंट्स लगते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। मोर ओवर गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड एट टू डिफरेंट साइट्स, और गैमेट्स दोनों साइड पे प्रोड्यूस होती है, सॉरी दोनों अलग अलग साइड्स पे प्रोड्यूस होती है, राइट। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन भी नहीं कर सकते। तो सॉरी, तो इनमें क्या हो जाता है, यहाँ पर एक चीज बन रही है, ठीक है, यहाँ पर दूसरी चीज है। अब इस चीज को यहाँ से यहाँ तक तो लाना पड़ेगा, तभी आपका पॉलिनेशन होगा। तो अब अगर सपोज लेट्स से अगर हमारे फीमेल एजेंट में ही ऐसा कुछ होता, मेल एजेंट वाला कोई अगर हार्मोन होता, तो ये अपने आप से फर्टिलाइजेशन कर लेता। लेकिन ना ही फीमेल में मेल का कोई एजेंट है और ना ही मेल में कोई फीमेल का एजेंट है, इसलिए इनको ट्रांसफर कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? Self pollination is a type of pollination which occurs in a single flower or two flowers on a single plant. तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है? It is a type of pollination which occurs in a single flower or two flowers of single plant. सिंगल माने सेम प्लांट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मेरे पास में, मैं आपको तीन केसेस बताती हूँ, ठीक है। ये मेरे पास में फ्लावर वन ऑफ प्लांट ए, ठीक है। ये मेरे पास में फ्लावर टू ऑफ प्लांट ए, एक ही प्लांट पे दो फ्लावर है, ठीक है। और अब मेरे पास में है फ्लावर थ्री ऑफ प्लांट बी, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ठीक है। तो ये जो प्लांट ए का फ्लावर है उसके पोलन ग्रेन्स हो गए। अगेन यहाँ पर भी फ्लावर टू के अपने पोलन ग्रेन्स होंगे। अगेन फ्लावर थ्री के भी अपने पोलन ग्रेन्स होंगे, राइट। तो ये तीन फ्लावर्स है। तो अब क्या हो रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में, या फर्स्ट केस ऐसा होगा कि इसी के पोलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर बैठ जा रहे हैं और ये पॉलिनेशन कर रहे हैं, या तो होगा कि ये वाले पोलन ग्रेन्स जाके इसके स्टिग्मा पर बैठ रहे हैं और पॉलिनेशन कर रहे हैं। ये दोनों केसेस में ये सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही प्लांट पे अकर हो रहा है।
ठीक है, ये हो गया आपका केस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। अब अगर इसके पोलन ग्रेन्स जाकर इसके स्टिग्मा पर बैठ रहे या इसके पोलन ग्रेन्स जाकर इसके स्टिग्मा पर बैठ रहे, तो दूसरे प्लांट है, ये प्लांट ए है, ये प्लांट बी है, प्लांट्स अलग अलग है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि दोनों प्लांट्स अलग अलग है, जिसका पोलन ग्रेन है वो प्लांट अलग है, जिसका स्टिग्मा है वो एक प्लांट अलग है, और ये दोनों आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सेल्फ पॉलिनेशन समझ में आ गया। लेट अस राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। The transfer of pollen grains from the anther of one flower to the stigma of another flower. Of different plant of same species. अब सेम स्पीशीज, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, स्पीशीज दूसरी नहीं होनी चाहिए, मतलब हेबिस्कस के एक झाड़ से हेबिस्कस के दूसरे झाड़ में ही पॉलिनेशन होना चाहिए, तो ही वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अगर हेबिस्कस का पोलन ग्रेन जाके रोज फ्लावर के स्टिग्मा पर बैठ रहा है, तो ये पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो सेम स्पीशीज के अंदर ही पॉलिनेशन होना चाहिए। Now, pollination can be further divided into three types of basic source of pollination. अब pollination again हम तीन टाइप के पढ़ेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ दो टाइप के pollination पढ़ेंगे। एक होगा ऑटोगैमी, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा जिएटोनोगैमी। ठीक है, अब अगर हम बात करें ऑटोगैमी की, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। फर्स्ट वन है ऑटोगैमी। तो ऑटोगैमी को हम क्या कहते हैं, ऑटोगैमी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अरे डबल एल चाहिए, राइट। तो it is a type of pollination in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain, offspring, or genetically identical to their parents. Example peas. ठीक है, तो ऑटोगैमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन। तो यहां पर क्या होता है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन in which bisexual flower is pollinated by its own pollen grain. और इस केस में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैम ये थोड़ा ज्यादा बायोलॉजी के आपने टर्म्स में बोल दिया।
ये एक ऐसे टाइप का पॉलिनेशन है जहां पर बायसेक्सुअल फ्लावर मतलब ऐसा फ्लावर जहां पर मेल चीज भी है और फीमेल चीज भी है। जैसे कि हमने देखा हिबिस्कस में क्या होता है, हिबिस्कस में पोलन ग्रेन्स भी होते हैं, राइट, और स्टिग्मा भी होता है। तो ये हिबिस्कस क्या हो गया, बायसेक्सुअल फ्लावर हो गया, राइट। यहाँ पर एक मेल गैमेट भी है और एक फीमेल गैमेट भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, बायसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। इज पॉलिनेटेड बाय इट्स ओन पोलन ग्रेन। तो ऐसे पॉलिनेशन का टाइप जहां पर एक बायसेक्सुअल फ्लावर अपने ही आप से पॉलिनेशन कर रहा है खुद ही के पोलन ग्रेन्स के साथ, या फिर सेम प्लांट पे अलग अलग फ्लावर, लेकिन एक ही प्लांट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे, मतलब आफ्टर पॉलिनेशन जो हमें रिजल्ट मिलेगा, जो फ्रूट होगा या जो भी चीज होंगी वो आइडेंटिकल होंगी, जैसे कि एग्जांपल ऑफ पीज में होता है, ठीक है। अब ऑलवेज रिमेंबर, ये आप लोग पढ़ लेना, उसके बाद में है थिंक अबाउट इट अगेन, यू गो थ्रू इट। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज जिएटोनोगैमी, ठीक है। और इसे हम कहते हैं जिटनोगैमी। Gitnogamy. It is the transfer of pollen grain to a stigma of different flower produced on the same plant. अच्छा, हाँ, अच्छा, ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन मतलब उसी फ्लावर पे हो रहा है, ठीक है, सेम फ्लावर, ठीक है। जिटनोगामी में अगेन सेल्फ पॉलिनेशन है, लेकिन दूसरे फ्लावर, सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर पे। और यहाँ पर ऑटोगैमी में सेम प्लांट के सेम फ्लावर पर हो रहा है, ठीक है। सो टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ, और लेट्स से ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू अ स्टिग्मा ऑफ different flower produced on the same plant। ठीक है, तो ऐसे टाइप का पॉलिनेशन जहां पर उसी झाड़ के एक फूल का पोलन ग्रेन उसी झाड़ के दूसरे फूल के स्टिग्मा पर जाकर बैठ रहा है, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, जिटोनोगैमी। ऑटोगैमी क्या है, एक फूल है हमारे पास में, उसी का पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर बैठ रहा है, हमारे पास में दूसरा कोई फूल नहीं है, एक ही फूल है जिसमें हमारे पास में वो बायसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब उसके अंदर मेल गैमेट भी है और फीमेल गैमेट भी है। तो मेल गैमेट अपने फीमेल गैमेट के साथ में पॉलिनेशन कर रहा है, मेल गैमेट उड़ रहा है अपने फीमेल गैमेट पर बैठ रहा है जैसे कि स्टिग्मा, और वो पॉलिनेशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ही फ्लावर में हो रहा है। लेकिन जिटोनोगैमी में क्या होता है, दो फ्लावर है सेम प्लांट के, ठीक है। तो फ्लावर ए का पोलन ग्रेन उड़ के फ्लावर बी के स्टिग्मा पर बैठ रहा है, तो ये क्या होगा हमारा जिटोनोगैमी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में सेम प्लांट होता है, ठीक है। इट इज फंक्शनली सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन एज इट इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स, बट इट कैन नॉट ब्रिंग आउट genetic variation and is only of ecological significance. Cucurbita maxima, it is similar to autogamy as a pollen grain comes from the same plant. तो अब जिटनोगैमी जो है वो थोड़ा बहुत ऑटोगैमी जैसा भी है और थोड़ा बहुत क्रॉस पॉलिनेशन जैसा भी है। अब थोड़ा बहुत ऑटोगैमी जैसा क्यों है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी जेनेटिकल वेरिएशन देखने नहीं मिलता, ठीक है। तो जिटनोगैमी में हमें नो जेनेटिकल वेरिएशन। क्यों, क्योंकि भाई एक ही
प्लांट के ऊपर के 2 फ्लावर है, तो प्लांट तो अपने दोनों फ्लावर को अलग अलग कोई चीज देगा नहीं, वो तो सेम ही चीज देगा, सेम अमाउंट ऑफ पानी, सेम अमाउंट ऑफ धूप, सब कुछ सेम होगा, राइट। तो इसमें कोई हमारे पास में जेनेटिकल वेरिएशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि एक फ्लावर से पोलन ग्रेन उड़ के दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो इसके लिए हमारे पास में कोई तो ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए, जैसे बर्ड हो गया, अबायोटिक और बायोटिक, वाटर हो गया, एयर हो गई। और ये चीज हमें कहाँ पे देखने मिलती है? ये चीज हमें देखने मिलती है क्रॉस पॉलिनेशन में, राइट, जहां पर एक झाड़ से पोलन ग्रेन उड़ के जा रहा है दूसरे झाड़ पर, राइट। तो इसीलिए जो गिटेनोगैमी है वो थोड़ा बहुत क्रॉस पॉलिनेशन जैसा भी होता है, सिर्फ पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करने के लिए इट इज सिमिलर टू क्रॉस पॉलिनेशन। और वो ऑटोगैमी जैसा भी होता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई जेनेटिकल वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल था पीज, ठीक है। और यहां पर हमें और एक चीज लिखनी है, नो जेनेटिकल वेरिएशन दस सिमिलर टू ऑटोगैमी। और दूसरा पॉइंट है नीड फॉर पोलिनेटिंग एजेंट्स। thus similar to क्रॉस पॉलिनेशन। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कुकुरबिट्टा मैक्सिमा, ठीक है। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आए। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स लिए जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बायोलॉजी में, सो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, कमेंट डाउन अगर आपको कोई भी डाउट हो तो, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।